वाया वायनाड कांग्रेस की खास रणनीति। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ रायबरेली को चुना। वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं प्रियंका। यह प्रियंका का पहला चुनाव है। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में सक्रिय रही हैं। प्रियंका का यूपी सहित अन्य राज्यों में ज्यादा सीट जीतने में अहम रोल। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर नए सियासी कदम का संदेश दिया है। वहीं अब वायनाड से राहुल की बहन प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। चुनावी रणनीति में एंट्री लेने वाली प्रियंका गांधी गांधी परिवार की चौथी महिला और 10वीं सदस्य हैं। साथ ही प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य हैं जो दक्षिण भारत से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। वहीं प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की एक कंपनी है। आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं गांधी परिवार का सियासी सफर। Both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. Very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। गांधी परिवार का सियासी सफर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने रखी आधुनिक भारत के विकास की नींव। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू भी राजनीति में थे। पंडित नेहरू 1947 में देश की आजादी से लेकर अगले 16 साल तक देश की प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इंदिरा गांधी ने चुनावी राजनीति की शुरुआत साल 1967 में रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर की। इंदिरा गांधी ने 1967 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी देश के पहले आम चुनाव में प्रतापगढ़ रायबरेली सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी 1980 के आम चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सांसद बने। संजय गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच संबंध ठीक नहीं रहे। आखिर मेनका गांधी ने घर छोड़ दिया और कांग्रेस से अलग अपनी सियासी पारी शुरू की। संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में हुए अमेठी उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत हासिल कर अपनी चुनाव पारी का आगाज किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। सोनिया गांधी 1997 में कांग्रेस की सदस्य बनी और साल 1998 में पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। सोनिया गांधी ने साल 1999 में पहली बार कांग्रेस की पारंपरिक अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। राहुल गांधी की चुनावी पारी का आगाज 2004 में हुआ जब वह अमेठी से सांसद चुने गए।
वरुण गांधी की राजनीतिक पारी की शुरुआत 2004 में भाजपा के साथ हुई। पीलीभीत सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चुनावी पारी शुरू करने वाली प्रियंका गांधी गांधी नेहरू परिवार की नई सदस्य हैं। प्रियंका गांधी की वायनाड से चुनावी पारी की शुरुआत हो रही है। वायनाड में प्रियंका का स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा सकती है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतारा जा सकता है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वो कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ी थी, अमेठी जो छोड़कर वायनाड के शरण में गए। अब वायनाड छोड़कर रायबरेली आ गए हैं। जब वायनाड ने उनको सांसद बनाया और उनका मान सम्मान रखा, तो अब वायनाड को डिच किया और रायबरेली से को रिटेन करने के लिए आ गए हैं। दिखता है कि उनकी वायनाड के प्रति कितनी कटिबद्धता थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किए था उनको, इसलिए वो वायनाड गए और अब अपनी बहन को वहाँ से लड़ा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा को। नहीं, बिल्कुल रायबरेली सीट पे पहले आदरणीय सोनिया जी ने कहा था कि हमारे परिवार की सीट है और यहाँ से मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। उन्होंने पूरा कर दिया, जो उन्होंने वादा किया था रायबरेली उत्तर प्रदेश की जनता से, उसको पूरा किया। और अब उत्तर प्रदेश और रायबरेली की बारी है कि पूरी ताकत के साथ आगे भी लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश में और पूरे, मैं समझता हूँ कि इस पूरे देश के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमगलूर से जीती थी। 1980 में इंदिरा ने आंध्र के मेडक सीट से जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से किया था। सोनिया 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीट पर जीत हासिल की। निर्णय पार्टी की रणनीति का संकेत। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा था। फिर राहुल ने मुश्किल की घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना? दरअसल ये निर्णय पार्टी की रणनीति का संकेत देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में बताया है कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपनी दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। फिलहाल कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के मुकाबले राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि केंद्र में इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि गठबंधन सरकार है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को संसद में रखकर विपक्ष को धार देने का ये प्रयास कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। जैसा कि मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती थी। 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत मिली थी। इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीती। इनमें से 37 समाजवादी पार्टी ने जीती। ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में एनडीए सिर्फ 36 सीटें जीतने में कामयाब रही।
जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुई। वहीं वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को हुई। इसका वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया है। ये वोट मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मिले हैं। अगर एसपी ने बीएसपी के वोट शेयर को 6 से 7% हासिल किया तो कांग्रेस को 2 से 3% का फायदा हुआ। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का ये खास कारण है। केंद्र की सत्ता का रास्ता खोज रही कांग्रेस। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दी। केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी। अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना होगा। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, भले ही उसे यह जीत समाजवादी पार्टी के साथ होने से मिली हो। कांग्रेस के लिए दूसरा अच्छा संकेत ये है कि जाट नेता जयंत चौधरी और उनके राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए खेमे में होने के बावजूद यूपी और हरियाणा में जाट वोटर पार्टी की ओर झुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।